हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं, यानी कि 5 जून 2026 का करंट अफेयर। ठीक है, तो 5 जून 2026 की अगर हम बात करते हैं तो यानी कि 5 जून को जो हमारा था, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो हर साल 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं जैसे कि 5 जून तो प्राकृतिक और पर्यावरण संरक्षण का जो एक संदेश दिया गया है, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो वो जो एक संदेश के रूप में लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिया गया है कि इस अभियान के जरिए हम देखते हैं कि जब 5 जून को हर साल जब 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तब आप सब लोगों से यही उम्मीद की जाती है कि आप जितने भी फैमिली मेंबर हैं उनके नाम से हर लोग एक नया पेड़ जो है वो 5 जून को जरूर लगाने का प्रयास करें। ठीक, तो इससे क्या होगी, जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है, ठीक है, हम क्या है कि जब केवल नए पौधों का जब रोपण करेंगे तो समाज को पर्यावरण को बचाने और धरती को हरा भरा बनाने का एक जो संदेश है वो एक सशक्त संदेश जो है वो लोगों के बीच में जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों से ये है कि जब हर साल जब 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जब मनाया जाता है तो जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उनके नाम से एक एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। ठीक, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो एक पर्यावरण है, जो हमारा जो एक हरा भरा जो एक ऑक्सीजन का जो लेवल है, ठीक है, वो हम लोगों के शुद्ध हवा जो है वो मिलेगी। तो हमारे जो आने वाली जनरेशन है उन लोगों के लिए एक अच्छा परिवर्तन एक अभिशाप के रूप में क्या है शामिल होगा। ठीक है, क्योंकि आने वाले जनरेशन में देखा जाए अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो एक तरीके का है, यानी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक, तो हम बात करें जैसे वाराणसी में क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूर्व संध्या पर प्राकृतिक और पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को क्या है सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए संकट मोचन के जो फाउंडेशन और मदर्स फॉर मदर संस्था की संयुक्त तत्वाधान में एक क्या है एक बेहद वृक्षारोपण का जो है वो आयोजन किया गया। ठीक, अब हम बात करते हैं जैसे कि दिल्ली में हुए पीएम सूर्य घर पुरस्कार समारोह का जो एक समारोह था। ठीक, तो वहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश का जो दबदबा था वो दबदबा बना हुआ था। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं यानी कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अगर देखें तो यूपी जो हमारा है, ठीक, यूपी जो है हमारा वो नंबर 1 पे है। ठीक, तो लखनऊ देश का पहला जिला है जो 1 लाख से अधिक रूफ टॉप जो सोलर है वो क्या है अपना लखनऊ जिले में क्या है वो लग चुका है। ठीक, तो हम बात करें जैसे कि राजधानी नई दिल्ली में गुरुवार को एक आयोजित पीएम सूर्य घर पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में अपना जो है वो दबदबा क्या है दिखाया है। ठीक, तो 3 महत्वपूर्ण श्रेणियों की अगर हम बात करें तो जैसे कि नंबर 1 का अगर देखें तो स्थान क्या है हासिल जो है, यानी कि पहले नंबर पर यूपी का स्थान जो है वो हासिल किया है। और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो अपनी ताकत का जो है वो एक लोहा मनवाने के रूप में जो है वो उत्तर प्रदेश जो शामिल हुआ। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ने 5.64 लाख से अधिक रूफ टॉप सोलर संयंत्र जो है वो क्या स्थापित कर चुका है। ठीक, तो इससे जुड़े 2 प्रमुख अगर देखें तो परिवारों को जो बिजली बिलों में जो राहत है वो बहुत ही राहत मिल रही है, क्योंकि जब सौर ऊर्जा का जब उपयोग करेंगे तो जो बिजली का बिल है उसमें बहुत ही राहत मिलती है। ठीक, तो अब अगर हम देखें तो माध्यम से अब तक कुल जो है 3.57 मेगावाट की सौर क्षमता जो है वो क्या है उत्तर प्रदेश जो है वो स्थापित कर चुका है। ठीक, तो लखनऊ के अलावा अगर हम देखें और कौन कौन से जिले हैं, ठीक, तो लखनऊ जो है देश का जो है वो पहला जिला बन चुका है जहां तक पीएम सूर्य घर योजना के तहत 1 लाख से अधिक रफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन का जो आंकड़ा है वो क्या है यूपी में पार हो चुका है, यानी कि लखनऊ में पार हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है, तो बात करते हैं 6 जिले और जैसे कि वाराणसी, कानपुर नगर, बरेली, आगरा, प्रयागराज और झांसी में भी क्या है शीर्ष अगर देखें तो 50 सोलर जो है वो सोलर इंस्टॉलेशन जो है वो क्या है ये जो 5 जिले हैं, ठीक, वो भी क्या है इस यूपी में क्या है शामिल हो चुके हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा सोलर का जो एक पीएम सूर्य घर योजना जो है उसके तहत लोगों को एक सब्सिडी भी दी जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि बिजली की बचत कैसे करनी है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो देखते हैं कि अगर हम देखें विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जो एक थीम है ये है 2026 की। ठीक है, कब की है 2026 की। ठीक है, यानी कि ये जो है 2026 की है। ठीक, ये 2026 की और 2025 की। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें 2025 की बात करें तो यहाँ पर जो जल का भराव था वो
यहाँ पर देखें तो ये जो है हरा भरा था, ठीक। लेकिन अगर देखें जून 2026 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, सूखा हो गया, ठीक। तो इससे ये देखा विश्व पर्यावरण दिवस पर क्या है कि अगर हम बात करते हैं जो हमारा हिमालय का जो बदलता मिजाज है वो क्या है, एक मिजाज जो है वो क्या है, बदल रहा है, ठीक। तो अगर हम देखें लबलबा जो हमारी ये जो है यानी कि ये है बेदानी कुंड है, ठीक। कौन सा कुंड है, बेदानी कुंड। इसकी अगर हम बात करें तो ये है हमारा बेदानी कुंड, बेदानी कुंड, ठीक। तो ये क्या है, सूख गया है, ठीक है। और ये जो चित्र की अगर बात करें अक्टूबर 2025, यहाँ पे यानी कि देखें तो यहाँ पर क्या है, हल्का हल्का पानी जो है आपको दिख रहा है, ठीक। तो इससे क्या है कि जो देहरादून उत्तराखंड के चमोली में समुद्र तल से जो है ये एक वेदानी कुंड जो है जो जनवरी तक क्या है एक लबालब जो पानी से क्या है वो भरा हुआ था। लेकिन अगर हम बात करते हैं जून की अब तो ये क्या है, सूख गया है, ये पूरी तरीके से क्या है आपको सूख गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक अगर देखा जाए तो एक पर्यावरण के अवसर पर अगर हम बात करते हैं तो जो हिमालय का जो बदलता जो मिजाज है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ है वो खतरे के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक जो हमारी पृथ्वी की जो एक हरा भरा ग्रीन का जो एक क्लीन यूपी ग्रीन यूपी का जो एक स्कीम चलती है हमारी यूपी में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से लोगों को जागरूक होना है कि पेड़ पौधों का बचाव करना है। नदियाँ जो हैं वो सूख रही हैं, क्यों सूख रही हैं, तो इन सब चीज़ों पर क्या है ये थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इससे क्या अगर देखा जाए तो पर्यावरणविदों का कहना है कि लगातार बारिश कम होने से जल का जो स्रोत है वो काफ़ी कम होता जा रहा है, ठीक। मानते हैं ठीक है, बारिश कम होने से जल का स्रोत तो कम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमारे बारिश का अगर जल का स्रोत कम हो रहा तो हमें क्या है कि पेड़ पौधों को लगाना भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, देखें भारत और वेनेजुएला के, ठीक है, यानी कि भारत और वेनेजुएला देश की जो है वो है जो एक कार्यवाहक जो राष्ट्रपति हैं डेल्सी रोड्रिगेज जो है वो क्या है कि उस बीच गुरुवार को ही बातचीत में क्या है वो मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी क्या है मुलाकात हुई, ठीक है। तो लंबी अवधि के साथ उन्होंने क्या किया, ऊर्जा सहयोग पर क्या है सहमति जताई है, ठीक। किस पे सभी, ऊर्जा सहयोग पर, ठीक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच गुरुवार को बातचीत हुई। दोनों देशों ने लंबी अवधि की ऊर्जा पार्टनरशिप बनाने पर क्या है सहमति जताई, ठीक। यानी क्रिटिकल मिनरल, फार्मा और कृषि और ऑटो सेक्टर में क्या है आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर क्या है फोकस किया गया है, ठीक। तो रोड्रिगेज जो है वो 5 दिन के भारत दौरे पर आई है। बता दें कि भारत की वेनेजुएला जो है कच्चे खनिज अदल से तेज हुई और वेनेजुएला अब हमारा तीसरा सबसे बड़ा जो है वो सबसे बड़ा तेल सप्लायर हो जाएगा, ठीक। यानी कि वेनेजुएला की अगर हम बात करें तो वेनेजुएला अब हमारा तीसरा सबसे बड़ा जो है वो क्या तेल सप्लायर बन जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारा एमसीक्यू की बात करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण, ठीक। तो ग्रामीण कायाकल्प के लिए केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने हाल ही में कितनी पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो पुरस्कृत किया है, ठीक। यानी केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन की अगर बात करें तो हाल ही में कितनी पंचायतों को है वो राष्ट्रीय स्तर पर क्या है एक पुरस्कार जो है वो किया है, ठीक। तो अगर हम देखते हैं यानी कि इसमें ऑप्शन की बात करते हैं, इसमें ऑप्शन जो है वो 4, लेकिन हम सही ऑप्शन की बात करते हैं वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। यानी कि 42 पंचायतों को, ठीक है, 42 पंचायतों को क्या है एक राष्ट्रीय पुरस्कार से क्या है नवाजित किया है, ठीक। तो केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री राजीव रंजन ने ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर बेहतरीन काम और कायाकल्प के लिए देश के 42 पंचायतों को क्या है वो पुरस्कार दिया है। किसके लिए, जमीनी स्तर पर और बेहतरीन काम और कायाकल्प के लिए देश की जो 42 यानी कि 42 जो पंचायतें हैं उनको क्या है पंचायतों को है पुरस्कृत करने के लिए बुलाया गया, यानी कि पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मुख्य बिंदु तो इस बार समावेशी यानी कि इंक्लूसिव गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए 22 विजेता पंचायतों को नेतृत्व यानी कि महिला जनप्रतिनिधियों ने किया है, ठीक। यानी कि अगर हम 42 की बात करते हैं, ठीक, यानी कि 42 की अगर हम बात करते हैं 42 तो इसमें जो है, ठीक, इसमें जो है 22 जो है वो क्या है महिला नेतृत्व है, ठीक है। 22 जो है वो क्या है महिला का नेतृत्व है, ठीक। पंचायतों का नेतृत्व महिला प्रतिनिधियों ने किया। ये पुरस्कार जो है 9 स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों के यानी कि जो हमारा LSDG जो है उसके आधार पर दिया गया है, ठीक। विजेताओं को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 50 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन राशि जो है वो क्या दी गई, ठीक है। यानी कि इस अभियान के दौरान जो विजेताओं को क्या दिया गया है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत जो है, किसके तहत, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत जो है वो 50 लाख से 5 करोड़ रुपए की जो है वो प्रोत्साहन राशि जो है लोगों को दिया गया है, ठीक है।
अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम, कौन प्रसिद्ध फुटबॉलर जो है डेविड बेकहम को किस तिथि को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार यानी कि हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से क्या है उनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इसका ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, अगर ऑप्शन देखते हैं इसमें, तो ऑप्शन जो होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यानी कि प्रसिद्ध जो हमारे फुटबॉलर हैं डेविड बेकहम को, वो क्या है 12 जून, ठीक 12 जून 2026 को, ठीक 12 जून 2026 को हॉलीवुड वॉक ऑफ द फेम स्टार से क्या है उनको क्या है सम्मानित किया गया है। ठीक, तो दिग्गज ब्रिटिश फुटबॉलर हैं, ठीक ये कहाँ के ब्रिटिश फुटबॉलर हैं डेविड बेकहम को खेल मनोरंजन की दुनिया में उनके योगदान के लिए 12 जून को 2026 को एक प्रतिष्ठित हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से क्या है नवाजा गया। किस चीज़ से नवाजा गया ये आप लोग याद रखना। ठीक, वॉक, ठीक वॉक ऑफ फेम स्टार, ठीक वॉक ऑफ फेम स्टार से क्या है जो ब्रिटिश फुटबॉलर हैं डेविड बेकहम को उनको क्या है इस सम्मानित, इस प्रतिष्ठा सम्मानित से क्या है उनको क्या है नवाजा गया है। ठीक, अब हम बात करते हैं, तो दिलचस्प बात यह है कि 12 जून 2026 को ही अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा की संयुक्त मेजबानी में फीफा वर्ल्ड कप 2026 को क्या है शुरुआत हो रही है। ठीक, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो 12 जून 2026 को क्या है कि अमेरिका में मैक्सिको और कनाडा की जो संयुक्त मेजबानी है फीफा वर्ल्ड कप वो 2026 की क्या है शुरुआत हुई। तो इस बार जो है विश्व कप इतिहास का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा जिसमें 48 टीमें जो है वो क्या है हिस्सा ले रही हैं। ठीक, यानी इस बार जो विश्व कप होगा फीफा वर्ल्ड का वो सबसे बड़ा होगा और टूर्नामेंट होगा। ठीक, तो इसमें कितनी टोटल कितनी 48 टीमें जो हैं वो क्या है शामिल हो रही हैं, हिस्सा ले रहे हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि किस भारतीय बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल कारोबार यानी कि टोटल बिजनेस पार करके भारत का सबसे बड़ा शहरी सहकारी बैंक यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है वो यूसीबी का होने का क्या है वो गौरव हासिल किया है। ठीक है, तो यानी कि हम क्वेश्चन नंबर अगर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा ठीक तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यानी कि सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक जो है हमारा वो है जो 1 लाख करोड़ से अधिक का कुल कारोबार जो है वो क्या है पार किया है। ठीक है, तो हाल ही वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक ने 1 लाख करोड़ रुपए के अधिक ऐतिहासिक बिजनेस को आंकड़े को क्या है उसने क्या है पार कर लिया है। ठीक, तो इसके साथ ही भारत का सबसे बड़ा शहरी सहकारी बैंक जो है वो क्या है बन गया है। तो शहरी बात करते तो कोऑपरेटिव बैंक सेक्टर में विश्वसनीयता और वित्तीय समावेशन के लिहाज से यह एक बड़ा जो है वो एक मील का जो है वो क्या है पत्थर शामिल हुआ है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2026 के लिए अपना एक नया उन्नत एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो है यानी एआई गवर्नेंस फ्रेम जो है वो क्या लॉन्च किया है। ठीक, तो जो जिम्मेदारी कृत्रिम उद्यमिता को बढ़ावा देगा, ठीक उसी में क्या है एक कृत्रिमता को क्या है एक बुद्धिमत्ता को क्या है बढ़ावा देगा। ठीक, तो अगर हम देखते हैं यानी कि ऑप्शन की बात करते हैं इसमें, जिससे कि ऑप्शन जो है वो टोटल कितने 4 है। ठीक, तो अगर हम ऑप्शन देखें तो वो है ऑप्शन नंबर हमारा बी यानी कि भारत। ठीक, भारत। ठीक, तो 2026 के लिए अपना एक नया जो उन्नत यानी कि एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, तो वो भारत ने लॉन्च किया है। तो जो जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता को है ये क्या है बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मीट एआई ने देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एआई सुरक्षित, नैतिक और जवाबदेही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या है एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क यानी कि 2026 क्या है वो जारी किया है। तो अगर हम बात करते हैं इसका मुख्य उद्देश्य जो होगा डीप फेक साइबर फ्रॉड को रोकना और नागरिकों को डेटा की सुरक्षा करते हुए इनोवेशन को क्या है बढ़ावा देना। ठीक, यानी कि जो ये स्कीम जो लॉन्च की गई है ये एक एआई गवर्नेंस फ्रेम है जो 2026 को क्या है 2026 में जारी की गई। अगर हम इसकी अगर हम मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं, इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा वो होगा डीप फेक। ठीक, यानी कि डीप फेक साइबर फ्रॉड को रोकना और जो हम सब लोग नागरिक हैं यानी कि नागरिक हम लोगों को जो डेटा है ठीक उस डेटा को क्या है सुरक्षित करना और इनोवेशन को क्या है बढ़ावा देना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में भारत और किस देश की नौसेना के बीच प्रसिद्ध द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो है वरुण। ठीक, वरुण, ये चीज़ आप याद रखना, वरुण कौन सा अभ्यास वरुण।
ठीक, वरुण अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। ठीक, तो वरुण अभ्यास का जो आयोजन है वो भारत और किस देश के साथ जो है वरुण अभ्यास जो है वो क्या है किया जा रहा है। ठीक, तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो यानी कि ऑप्शन जो है इसमें 4, अगर हम सही आंसर की बात करते हैं जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो वरुण जो अभ्यास है वो किसके साथ किया जा रहा है, वो किया जा रहा है फ्रांस के साथ। ठीक, फ्रांस के साथ। तो भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच आयोजित होने वाला एक वर्षीय द्विपक्षीय अभ्यास, ठीक, यानी कि एक वर्ष यानी नवल एक्सरसाइज वर्ष 2026 का यह संस्करण जो है वो क्या जारी किया गया है। तो संस्करण दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और इंटर ऑपरेबिलिटी की आपसी समन्वयों को क्या है मजबूत करने पर क्या है केंद्रित किया जा रहा है। ठीक, तो ये जो संस्करण है ये जारी किया गया है। और वरुण की अगर बात करें, ठीक है, तो वरुण जो अभ्यास है वो भारत और फ्रांस के बीच में क्या है वो एक वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास जो है वो आयोजन किया जा रहा है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि 2026 की अगर हम बात करते हैं तो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जो है जो 2026 को क्या है मंजूरी दी गई। ठीक, किस ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी का। ठीक, तो अगर हम राज्य की बात करते हैं, जैसे कि इसमें अगर ऑप्शन देखें तो इसमें टोटल जो ऑप्शन है वो 4 ऑप्शन। ठीक, तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो वो ऑप्शन नंबर हमारा 6। ठीक, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जो है वो क्या है गुजरात। ठीक, किसको, गुजरात को क्या है मंजूरी दी गई। ठीक, तो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हुए गुजरात सरकार ने क्या किया कि अपनी ग्रीन हाइड्रोजन नीति यानी कि अपनी जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2026 है उसको क्या है उसने ऐलान कर दिया। ठीक, तो इसके तहत क्या होगा कि राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन इकाइयों को स्थापित करने के लिए विशेष सब्सिडी और भूमि आवंटन में क्या है छूट और टैक्स रिफंड जैसे प्रोत्साहन जो है वो दिए जाएंगे, ताकि 2030 तक नेट जीरो को लक्ष्य करने का जो एक जो रोड मैप तैयार किया है वो नेट जीरो लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। ठीक, तो गुजरात सरकार ने क्या किया है कि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी, भूमि आवंटन में छूट और टैक्स रिफंड जैसे प्रोत्साहन जो है वो गुजरात सरकार करेगी। ठीक है, इसका ये मकसद होगा कि 2030 तक नेट जीरो लक्ष्यों को क्या है पूरा किया जा सके। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल वाणिज्य के लिए ओपन नेटवर्क यानी कि ONDC के नए प्रबंधक निदेशक जो हैं यानी कि MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं वो CEO के रूप में 2026 में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक, तो वो जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि विभोर जो जैन है इनको क्या है नियुक्त किया गया है। तो विभोर जैन को सरकार ने समर्थित डिजिटल ई-कॉमर्स ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का एक नया जो MD और CEO क्या है इनको क्या है नियुक्त किया गया। तो वह जो है वो TC, ठीक, यानी कि TC कोसी का स्थान लिया है। ठीक, इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो उन्होंने लिया है TC, ठीक, TC कोसी का जो है वो इन्होंने क्या है स्थान लिया है। ठीक, TC कोसी का स्थान लिया है। ठीक, तो ये ONDC का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि ई-कॉमर्स को बाजार में और बड़ी कंपनियों का एकाधिकार जो है वो खत्म कर छोटे दुकानदारों और व्यवसायों को एक समान मंच जो है वो क्या है प्रदान करना है। ठीक, अब बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन कि एकीकृत तटीय प्रबंधन के लिए समुद्री स्थानिक योजना है कि मैरीन स्पेशल प्लान MSP की बात करें तो शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन सा बना है। ठीक, कौन सा MSP यानी कि मैरीन स्पेशल प्लान जो है वो भारत का पहला राज्य जो है वो कौन सा बना है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं, अगर ऑप्शन बात करते हैं तो जो हमारा ऑप्शन है, ठीक, तो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, उड़ीसा। तो एकीकृत तटीय प्रबंधन की अगर हम बात करते हैं तो जो उड़ीसा राज्य हमारा है वो एक समुद्री स्थानिक योजना शुरू करने वाला जो है वो भारत का पहला जो राज्य है वो कौन सा है, वो उड़ीसा है। ठीक, तो उड़ीसा के अगर हम उड़ीसा भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपनी तटीय और समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग और पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करने के लिए मैरीन स्पेशल प्लान को फ्रेमवर्क जो है वो क्या है लागू किया है। तो इसका जो यह जो कदम है ये समुद्री तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को और औद्योगिक प्रदूषणों को क्या है जलवायु परिवर्तन खतरों से क्या है बचाने में क्या है ये मदद करेगा। ठीक है, क्या है जलवायु प्रदूषण और जो परिवर्तन उनको बचाने में क्या है ये मदद करेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास दरों पर नज़र रखने वाली संस्था जो है यानी कि IMF कौन सी है, वो है IMF। तो IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक, यानी कि इंटरनेशनल मनी फंड द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक्स आउटलुक 2026 के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो इस वर्ष वैश्विक विकास दर कितने % रहने का जो है वो क्या है अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक, वैश्विक विकास दर की बात हो रही है। ठीक,
तो अगर हम देखें तो जो हमारी IMF है उसने क्या है कि एक अपनी आर्थिक विकास दरों पर नज़र रखने वाली संस्था जो होती है वो होती है IMF, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होती है। तो उसने क्या किया है कि ग्लोबल इकोनॉमिक्स आउटलुक 2026 को क्या है एक रिपोर्ट जारी की है। ठीक, तो अगर हम देखते हैं कि वैश्विक विकास दर पर कितने प्रतिशत रहने का जो है वो क्या है एक अनुमान जो है वो क्या है लगाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, ठीक, अगर हम बात करते हैं जो ऑप्शन नंबर हमारा है, ठीक, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर, ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसमें जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यानी कि 3.2% होगा। ठीक, कितना होगा 3.2%। ठीक है, तो इसका जो एक अनुमान लगाया जा रहा है प्रतिशत की अगर बात करें तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने अपनी नई वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो साल 2026 के लिए एक वैश्विक विकास दर यानी ग्लोबल ग्रोथ रेट 3.2% रहने का जो है वो क्या है एक अनुमान जो है वो जताया। तो रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वैश्विक महंगाई में कमी आने के बावजूद भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के आर्थिक सुधार की राह में जो है वो एक सबसे बड़ी जो है चुनौती बने हुए। तो भारत विकास की दर इस दौरान दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी पर क्या है वो बना हुआ है। ठीक, तो विकास दर की अगर बात करते हैं तो जो भारत है वो काफ़ी एक तेज़ी से क्या है वो बना हुआ, उसकी जो अर्थव्यवस्था है भारत की वो काफ़ी तेज़ी से जो है वो क्या है बढ़ रही है। ठीक, अब हम बात करते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि वन जीव और पशु चिकित्सा विज्ञान के लिए दुनिया के पहले वैश्विक विश्वविद्यालय यानी कि वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटीज फॉर विट लाइफ एंड वेटनरी साइंस की स्थापना किस भारतीय संगठन के तहत जो है वो की जा रही है। ठीक, यानी कि अगर हम देखें वन जीव और पशु चिकित्सा विज्ञान के लिए दुनिया का जो है एक पहला और एक वैश्विक विश्वविद्यालय जो है वो क्या है उसकी स्थापना भारतीय संगठन द्वारा जो है वो की जा रही है। ठीक, तो अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा, ठीक, तो ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यानी कि वन तारा रिलायंस द्वारा। ठीक, यानी कि यह जो है वन तारा यानी कि रिलायंस द्वारा जो है ये स्थापना जो है भारतीय संगठन द्वारा जो है वो की जा रही है। ठीक, तो रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या किया कि अनंत अंबानी के नेतृत्व वाली यानी कि पर्यावरण और पशु कल्याण पहल वन तारा, ठीक है, तो वन तारा जो है ये जामनगर में गुजरात के तहत दुनिया का पहले समर्पित वन जीव और पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय की जो क्या है वो शुरुआत की जो क्या है वो घोषणा की है। तो यह जो संस्थान है यह घायल लुप्त प्राय वन्यजीवों को अत्याधुनिक इलाज और पुनर्वास और वैश्विक स्तर पर इस क्षेत्र में अनुसंधान रिसर्च के लिए एक नया मानक स्थापित करेगा। ठीक, तो इसका जो लक्ष्य है ये है कि जो विश्वविद्यालय की शुरुआत करेगा और इस संस्थान में घायल और लुप्त प्राय प्रजातियों वन्यजीवों को अत्याधुनिक इलाज और पुनर्वास और वैश्विक स्तर पर क्या है इस क्षेत्र में रिसर्च और इसको क्या है मानक स्थापित करेगा। ठीक, तो आज हमारा यानी कि 5 जून की जो करंट अफेयर की जो क्लास थी, ठीक, तो वो हमारी जो क्लास थी वो फाइनली आज कंप्लीट होती। प्लीज़ आप लोग हमारी क्लास को पूरा देखिए, स्किप मत करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट की जो क्लास होती है हमारी। ठीक, तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।